आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में पीएचडी एडमिशन्स दिसंबर 2025 सेशन के बारे में। आईआईटी गुवाहाटी के पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट के एडमिशन सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे और एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। अपने सवाल या सुझाव कमेंट्स में शेयर करें और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी एडमिशन में इंटरेस्टेड है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस एडमिशन प्रोसेस से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन पोर्टल अक्टूबर 8, 2025 को ओपन हो चुका है। एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज होने की लास्ट डेट है अक्टूबर 28, 2025 शाम 5 बजे तक। सिलेक्शंस नवंबर 24 से दिसंबर 5, 2025 के बीच कंडक्ट किए जाएंगे। नए पीएचडी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन जनवरी 3, 2026 को होगा। नए पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेशन जनवरी 4, 2026 को होगा। विंटर सेमेस्टर 2025 की इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट डे जनवरी 5, 2026 है। सिलेक्शंस के डिटेल स्केड्यूल के लिए रेगुलर अपडेट्स इस वेबसाइट और एप्लीकेशन पोर्टल पर चेक करते रहें। इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम्स, डिसिप्लिन्स और एलिजिबिलिटी के लिए पीएचडी प्रोग्राम्स के डिसिप्लिन्स और वेरियस स्कीम्स की जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पे दी गई लिंक पर विजिट करें। ये सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में कुछ ज़रूरी लिंक्स हैं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंटशिप कैटेगरीज, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, कॉशनरी इन्फॉर्मेशन एंड टाई ब्रेकिंग रूल्स, फी स्ट्रक्चर। अब देखते हैं समरी ऑफ एडवर्टाइज्ड पीएचडी स्कीम्स वर्सेस डिसिप्लिन्स। ये समरी एकेडमिक डिविजन्स के अनुसार रेगुलर सीट्स, पीएचडी सीएसआईआर और यूजीसी स्पेशल स्कीम, जेडीपी विद आईआईटी बीएचयू और प्रोजेक्ट मोड में अवेलेबल स्कीम्स बताती है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ एग्रो एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ज्योति एंड भूपत मेहता स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ बिजनेस, मेहता फैमिली स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्कूल ऑफ एनर्जी साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर द एनवायरनमेंट, सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसर्च, Center for Sustainable Polymers, Center for Linguistic Science and Technology, Center for Intelligent Cyber Physical Systems, Center for Sustainable Water Research, Center for Drone Technology। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल www.iitg.ac.in/admission के थ्रू सबमिट किए जाने चाहिए। ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशंस किसी और मोड में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले इस एडमिशन वेबसाइट पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन पोर्टल पर सिर्फ एक बार रजिस्टर करना होगा। एक ही लॉगिन के अंदर कैंडिडेट्स मल्टीपल डिसिप्लिन्स के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन हर एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ी अलग से पे करनी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। जब तक ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट नहीं होते, एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस पर प्रोसेसिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। स्टेप 1 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस शामिल हैं, भरनी है। स्टेप 2 में प्रोग्राम का सिलेक्शन करना है। स्टेप 3 में एप्लीकेशन फ़ी की ऑनलाइन पेमेंट करनी है। डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए कैंडिडेट्स को स्टेप 2 और स्टेप 3 रिपीट करना होगा। एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग फ़ी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के स्टेप 3 में पे करनी होगी। फ़ी स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सभी फीमेल कैंडिडेट्स ₹300, सभी ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स ₹300, सभी SC, ST और PWD कैंडिडेट्स ₹300, बाकी सभी कैंडिडेट्स ₹600। एप्लीकेशन फ़ी के सक्सेसफुल ऑनलाइन पेमेंट के बिना एप्लीकेशंस के रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। शॉर्टलिस्टिंग और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेंट्स को इस वेबसाइट और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और स्कूल और सेंटर्स की वेबसाइट्स को रेगुलरली विजिट करना होगा। इस संबंध में कोई पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। डिलेड रिस्पॉन्स के लिए आईआईटी गुवाहाटी जिम्मेदार नहीं होगा।
शॉर्टलिस्टिंग और सिलेक्शन के रिजल्ट्स एप्लीकेशन पोर्टल पर अनाउंस किए जाएंगे। एप्लीकेंट्स लॉगिन करके रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। आगे है सिलेक्शन प्रोसेस। जो एप्लीकेशन सभी तरह से कंप्लीट है उन्हें वैलिड माना जाएगा। रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और स्कूल और सेंटर वैलिड एप्लीकेशंस को डिसिप्लिन वाइज और स्पेशलाइजेशन वाइज प्रोसेस करेंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नॉर्म्स को सेटिस्फाई न करने वाले एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। इंस्टीट्यूट गेट और नेट और CEED में परफॉर्मेंस, क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन में ग्रेड्स और मार्क्स और क्लास 10 से शुरू होने वाले अन्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के आधार पर एडिशनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया सेट करके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स को कंसिडर करने का अधिकार रखता है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कंसिडर किया जाएगा। PhD प्रोग्राम्स के लिए सिलेक्शंस कैंडिडेट्स के प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में परफॉर्मेंस और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और स्कूल और सेंटर द्वारा कंडक्ट किए गए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पर आधारित होंगे। सिलेक्शन का मोड रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और स्कूल और सेंटर द्वारा डिसाइड किए गए निम्नलिखित मोड्स में से कोई एक होगा। ऑफलाइन सिलेक्शन प्रोसेस के सभी स्टेजेस पूरे तरह से ऑफलाइन होंगे, जिसके लिए कैंडिडेट्स को कैंपस आकर सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा। ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस के सभी स्टेजेस पूरे तरह से ऑनलाइन होंगे, जिसमें MS टीम्स, Gmeet आदि के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाएगा। सिलेक्शन के किसी भी स्टेज के लिए कैंडिडेट्स को कैंपस आने की जरूरत नहीं होगी। हाइब्रिड सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ स्टेजेस ऑनलाइन और कुछ स्टेजेस ऑफलाइन होंगे। हर स्टेज पर सिलेक्शन प्रोसेस उस स्टेज के लिए शॉर्टलिस्टेड सभी कैंडिडेट्स के लिए या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा। इसका मतलब है कि किसी खास स्टेज में एक कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन और दूसरे कैंडिडेट के लिए ऑफलाइन सिलेक्शन कंडक्ट करना अलाउड नहीं है। एक हाइब्रिड मोड का एग्जाम्पल ये है कि स्टेज 1 में सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ऑनलाइन स्क्रीनिंग इंटरव्यूज फेस करेंगे, फिर स्टेज 2 में स्टेज 1 में और आगे शॉर्टलिस्टेड सभी कैंडिडेट्स को फाइनल इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा, जो कैंपस में ऑफलाइन आयोजित किए जाएंगे। सिलेक्शन का मोड एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट और स्कूल और सेंटर में अलग हो सकता है। ये डिपार्टमेंट और स्कूल और सेंटर के अंदर एक स्कीम से दूसरी स्कीम में भी अलग हो सकता है। किसी खास डिसिप्लिन के लिए सिलेक्शन का मोड सिलेक्शन के शेड्यूल के साथ अनाउंस किया जाएगा। PhD प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्टिंग और सिलेक्शन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और स्कूल और सेंटर द्वारा स्पेशलाइजेशन वाइज किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप टेस्ट फॉर MTech लेवल एप्लीकेंट्स ऑफ PhD प्रोग्राम के लिए एक प्रोविजन है। गेट और नेट और CEED के बिना लेकिन MTech और डिज़ाइन और MSR की क्वालिफिकेशन वाले PhD स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप मिल सकती है। अगर ऐसा एप्लीकेंट शॉर्टलिस्ट होता है तो उसे प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस पर रिटन टेस्ट में अपीयर होने की अनुमति मिल सकती है। रिटन टेस्ट में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कंसिडर किया जाएगा। इसके लिए PhD प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन रेगुलर कैटेगरी के अंदर होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन MTech और डिज़ाइन और MSR जिन्होंने गेट और CEED क्वालिफाई नहीं किया है। क्लैरिफिकेशन 1 ये टेस्ट उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है जिनके पास MTech और डिज़ाइन और MSR है और जिन्होंने किसी भी समय गेट और CEED क्वालिफाई किया है। क्लैरिफिकेशन 2 ये टेस्ट BTech और MSc और MA और MCA और MBA क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स पर लागू नहीं होता है। उन्हें वैलिड गेट स्कोर की ज़रूरत होती है। रिटन टेस्ट मॉडलिटीज़ मोड ऑफलाइन टेस्ट IIT गुवाहाटी कैंपस में कंडक्ट किया जाएगा। ड्यूरेशन 2 से 3 आवर्स। इसके बारे में रिस्पेक्टिव एकेडमिक डिवीजन डिसाइड करेगी। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जनरल और जनरल EWS के लिए 40%, OBC NCL के लिए 36% और SC और ST और PWD के लिए 26%। सिलेबस के लिए डिसिप्लिन वाइज सिलेबस पर क्लिक करें। शॉर्टलिस्टिंग और सिलेक्शन के रिजल्ट्स एप्लीकेशन पोर्टल पर अनाउंस किए जाएंगे। एप्लीकेंट्स लॉगिन करके रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। शॉर्टलिस्टिंग और सिलेक्शन पर किसी भी सवाल के लिए एप्लीकेंट्स DPPC और SPPC और CPPC सेक्रेटरी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और स्कूल और सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स के लिए क्लिक करें। आखिर में है रिजल्ट्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सीट्स। कैंडिडेट्स एप्लीकेशन पोर्टल पर शॉर्टलिस्टिंग और सिलेक्शन पर अपडेट्स चेक कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स को समय समय पर लॉगिन करके अपडेट्स चेक करते रहना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स एप्लीकेशन पोर्टल पर अपने लॉगिन में रिजल्ट्स का स्टेटस चेक कर सकते हैं। रिजल्ट इन्फॉर्मेशन में ये शामिल होता है कि कैंडिडेट क्वालिफाइड है या नहीं। अगर क्वालिफाइड है तो क्या सीट ऑफर की गई है या वेट लिस्ट में है।
अगर वेट लिस्टेड है तो ओपन सीट के साथ साथ रिजर्व्ड कैटेगरी सीट अगर कोई है तो उसके लिए करंट वेट लिस्ट नंबर भी दिखाया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स को सीट्स ऑफर की गई हैं उन्हें वहां दी गई लास्ट डेट से पहले रिक्वायर्ड फी पे करके सीट्स एक्सेप्ट करनी होंगी, अन्यथा सीट्स वेटिंग लिस्ट में नेक्स्ट वालों को ऑफर की जाएंगी। सिलेक्शन प्रोविजनल है, जो एडमिशन के समय सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पर निर्भर है। अगर कैंडिडेचर इंस्टीट्यूट के ऑर्डिनेंसेस, रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ पाया जाता है तो सिलेक्शन किसी भी पॉइंट पर कैंसिल किया जा सकता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनके क्वालिफाइंग डिग्री रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं, उन्हें एकेडमिक अफेयर्स सेक्शन द्वारा डिसाइड की गई टाइमलाइंस के अनुसार अपने ओरिजिनल पास सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स प्रोड्यूस करने होंगे। ऑफर की गई सीट को रिक्वायर्ड फी पे करके एक्सेप्ट करने के बाद अगर कोई कैंडिडेट विड्रॉ करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन पोर्टल पर लेटेस्ट बाय 27 दिसंबर 2025 तक इसकी इच्छा व्यक्त कर सकता है। अगर विड्रॉल रिक्वेस्ट 27 दिसंबर 2025 तक रिसीव हो जाती है तो डिपॉजिट की गई फीस में से सिर्फ ₹1000 काट लिए जाएंगे। लेट रिक्वेस्ट के मामले में डिपॉजिट की गई फीस का सिर्फ रिफंडेबल पोर्शन ही वापस किया जाएगा। एप्लीकेबल रिफंड अमाउंट IIT गुवाहाटी से मार्च 2026 में भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन और क्लासेस शुरू होने की डेट्स के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स कॉलम देखें। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन, एडमिशन ऑफर लेटर आदि के लिए IIT गुवाहाटी कैंडिडेट्स को पोस्ट द्वारा कोई हार्ड कॉपी लेटर नहीं भेजेगा। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखें।